कोरोना को लेकर लगातार स्टडीज़ जारी हैं और रिसर्च का काम किया जा रहा है और एक नई स्टडी के अनुसार ये पता चला है कि जिन लोगों को फैटी लीवर है, उन्हें भी कोरोना का ज़्यादा खतरा है और ये बड़ी बात है क्योंकि अगर हम देखा जाए तो हर तीसरे चौथे व्यक्ति को जो है फैटी लीवर की बीमारी है। तो कहीं न कहीं ये स्टडी जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ अभी मौजूद है चंडीगढ़ पीजीआई के प्रोफेसर अजय दुसेजा, इनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरीके से जो संख्या है फैटी लिवर के मरीजों की, तो एक ना कहीं न कहीं ये बात बहुत बड़ी हो जाती है कि उन्हें कोविड का भी खतरा ज़्यादा है क्योंकि इससे संख्या बहुत बढ़ सकती है। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या रिसर्च है जो किस तरह से वो आगे बढ़ेगी? आई थिंक जैसे आपने कहा कि जो फैटी लिवर की प्रॉब्लम है वो तो पूरे विश्व में मतलब बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। हर तीसरे या चौथे आदमी का अगर आप अल्ट्रासाउंड करो तो उसमें फैटी लिवर आता है। और जिस फैटी लिवर की हम बात कर रहे हैं ये वो फैटी लिवर है जो बिना शराब पिए होता है। तो इसका नाम है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, बिना शराब के। आ, ये कॉमन विश्व में भी है और ये भारत में भी इक्वली कॉमन है। और अगर मैं आपको फिगर्स बताऊं तो चंडीगढ़ और पंजाब में ये भारत के बाकी हिस्सों से और ज़्यादा कॉमन है। अगर बाकी हिस्सों में ये हर तीसरे आदमी को है तो चंडीगढ़ में हमने कुछ काम किया देखा तो हमें हर दूसरे या तीसरे आदमी को मिला ये फैटी लिवर। तो बहुत कॉमन है। तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि आजकल अब ये कोविड का भी इशू चल रहा है और फैटी लिवर का इनका आपस में क्या रिश्ता क्या है। तो जब कोविड शुरू हुआ तो आपने देखा होगा कि तो बहुत सारी स्टडीज़ आई और लोगों को जब हम लोग समझा रहे थे कोविड के बारे में तो सब ने ये कहना शुरू किया है कि भी जिसका वज़न ज़्यादा है, जिसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है, लिपिड्स की है, उन लोगों को कोविड से ज़्यादा खतरा है। उन लोगों का रिस्क कोविड की मोर्टेलिटी का, पुअर आउटकम का ज़्यादा है, राइट। लेकिन जैसे 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 कोविड के बारे में हम लोगों ने और जानना शुरू किया और ख़ासकर हमारी जो लिवर कम्युनिटी, हम लोग जो लिवर डिजीज़ पे रिसर्च करते हैं, तो ये डाटा आना शुरू हुआ कि लिवर डिजीज़ इन जनरल, जिनको भी क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है, क्रॉनिक का मतलब है जो काफ़ी सालों साल चलती है, जिन लोगों को भी क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है, खासकर जिनका लिवर ज़्यादा डैमेज हो, जिसको हम सिरोसिस कहते हैं, उनको भी कोविड से ज़्यादा खतरा है। उनका पुअर आउटकम का, उनका हॉस्पिटलाइजेशन का, उनका डेथ का रेट ज़्यादा था। लेकिन सिरोसिस के अंदर और लिवर डिजीज़ के अंदर एक बात निकल के और सामने आई कि अगर किसी को ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है, फैटी लिवर डिजीज़ है, तो उनका रिस्क जो है एक आम आदमी जिसको कि फैटी लिवर नहीं है उससे कहीं ज़्यादा है। किस चीज़ का ज़्यादा है? एक तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, सिवियर इन्फेक्शन, मतलब कोविड की भी सिवियरिटी होती है, किसी को माइल्ड होता है, किसी को सिवियर होता है। तो सिवियर कोविड इन्फेक्शन, वायरल की जो शेडिंग है कि वायरल कितनी देर तक आदमी 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 शेड करता रहेगा, वो फैटी लिवर मरीजों में ज़्यादा, पुअर आउटकम मतलब कॉम्प्लिकेशंस होने का ज़्यादा रिस्क, और मोर्टेलिटी मतलब डेथ का ज़्यादा रिस्क मिला फैटी लिवर में। अब ये क्यों हुआ, इसके कारण क्या? एक कारण तो जो मैंने पहले बताया है कि जो फैटी लिवर, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर की हम जब बात करते हैं तो ये एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है जो जुड़ी हुई है हमारे मोटापे के साथ, डायबिटीज़ के साथ, ब्लड प्रेशर के साथ। तो एक तो वो कारण बनता है क्योंकि उसके साथ जुड़ी है तो उनका भी रिस्क है, तो इसका भी बन जाता है। लेकिन फैटी लिवर अपने आप में एक ऐसी बीमारी है जिसमें लिवर के अंदर थोड़ी सूजश आती है और उसमें थोड़े से कुछ हम कहते हैं इन्फ्लामेशन मार्कर्स जो हैं वो रिलीज होते हैं जिनको साइटोकाइंस कहते हैं। आपने साइटोकाइन स्ट्रॉम के बारे में सुना होगा कोविड में। तो ऑलरेडी लिवर में पहले ही सोजिश चल रही है, थोड़ा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस चल रहा है, थोड़े वहाँ पे इन्फ्लामेटरी मार्कर्स पहले ही रिलीज हो रहे हैं, साइटोकाइंस पहले ही रिलीज हो रहे हैं, एक इन्फ्लामेटरी मिलियो या इन्वायरमेंट पहले ही बना हुआ है, और ऊपर से आपको ये इन्फेक्शन हो जाए तो ऑब्वियसली आपका जो रिस्क है सिविरिटी का वो बढ़ जाता है। तो इन सारांश तो बस यही इसका कारण है कि अगर फैटी लिवर है तो हम मरीजों को ये कहते हैं कि भी अपना ध्यान रखो, आप लोगों को बाकी लोगों से आपका रिस्क ज़्यादा है सिविरिटी का भी, तो इसलिए आपको ज़्यादा ध्यान या ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने की तो ज़रूरत है। सर, इसमें कोई एज ग्रुप भी सामने आया है या सभी एज ग्रुप के लोगों को ये खतरा बराबर है? देखो, एज ग्रुप जो फैटी लिवर का जो कॉमन एज ग्रुप है वो हमारा 40-45 वाले जो लोग होते हैं एज ग्रुप वाले, उनमें फैटी लिवर की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और फैटी लिवर का भी एक स्पेक्ट्रम होता है, सारे फैटी लिवर एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ लोगों में सिर्फ फैट होता है लिवर में, कुछ लोगों में क्या होता है कि फैट के साथ हल्की सोजिश आ जाती है या सुकड़न आ जाती है, उसको हम टेक्निकली नैश कहते हैं या नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस कहते हैं।
तो इससे पहले कि मैं और थोड़ा सा आपको बताऊं, अभी अभी पिछले हफ्ते ही हमने एक इंटरनेशनल नैश डे को ऑब्जर्व किया है 10 जून को। और उस सिलसिले में हमने बहुत सारी एजुकेटिव एक्टिविटीज़ भी करी हैं, लोगों को भी हमने जागरूक करने की कोशिश करी है। बल्कि इस संडे को हमने एक इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन पब्लिक फोरम भी रखा था। तो हमने उसमें यही बताया कि जो नैश है वो फैटी लिवर की एक सिवियर फॉर्म है, और जब ये सिवियर फॉर्म और आगे बढ़ जाती है तो उसमें फिर उसको हम कहते हैं कि सिरोसिस हो गया, और लिवर का कैंसर भी होता है। तो ऑब्वियसली जैसे जैसे आपकी फैटी लिवर की सिवियरिटी बढ़ेगी, आपका कोविड का जो रिस्क और कोविड की सिवियरिटी है वो भी बढ़ती जाएगी। लेकिन सर, जो ये फैटी लीवर है ये युवाओं में भी देखा जा रहा होगा, तो फिर क्या उन्हें भी उतना ही खतरा पैदा हो जाता है? एब्सोल्युटली, जो युवाओं में भी फैटी लिवर की प्रॉब्लम है, लेकिन फैटी लिवर जो युवाओं में होता है या एक 50 साल के बाद फैटी लिवर होता है, उसकी सिवियरिटी में थोड़ा फर्क होता है। अगर कोई यंग है, 20 साल का लड़का है, 25 साल का लड़का है, तो उसका फैटी लिवर यूजली हम कहते हैं कि माइल्ड होता है, राइट। यस, उसको भी रिस्क है क्योंकि फैटी लिवर तो है, लेकिन उसके कंपैरिजन में जिसका फैटी लिवर ऑलरेडी सिवियर है, जिसकी उम्र 50-55 से ज़्यादा है, उससे उसको रिस्क कम है। रिस्क उसको भी है, एक आम जनता से उसका रिस्क ज़्यादा है, लेकिन एक फैटी लिवर का एक मरीज जिसकी की बीमारी ज़्यादा है उससे कम है उसको। तो ये फ़र्क रहेगा। तो सर, एक आखिरी सवाल ये उठता है कि हालांकि आपने जैसे बताया कि ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, निर्देशों का गंभीरता से पालन बिल्कुल करें। बिल्कुल बिल्कुल। उसके अलावा जो फैटी लीवर है उसको भी ठीक करने की ज़रूरत है जितना हो सके, तो वो लोग कैसे करें? अब देखो, ये ना आजकल एक डबल एजेड सी बात होगी। हो क्या रहा है कि फैटी लिवर जो है ना एक लाइफस्टाइल डिजीज है। लाइफस्टाइल का मतलब है कि ये रिलेटेड है आपके फिजिकल एक्टिविटी से, कि आप कितना फिजिकली एक्टिव रहते हैं, या जिसे हम कहते हैं सेडेंट्री लाइफस्टाइल रहता है, आप बस बैठे ही रहते हैं कुर्सी पे, कोई एक्टिविटी नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, उससे रिलेटेड है। और आप कितनी कैलोरीज लेते हैं या कितना आपका इनटेक है फूड का, उससे रिलेशन, उसका इम्बैलेंस है। अगर सपोज आप कैलोरीज ज़्यादा लेते हैं, मतलब खाना ज़्यादा खाते हैं, और उसको बर्न कम करते हैं, एक्सरसाइज कम करते हैं, तो क्या होगा, वो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं आपके शरीर में इकट्ठी हो जाती हैं, और वो इकट्ठे होने का जो उनका तरीका है वो फैट के फॉर्म में इकट्ठी होती हैं। और फैट के हमारे बॉडी के कुछ सेल्स होते हैं, पहले उसमें जाके फैट इकट्ठा होता है। लेकिन जब वो सेल भर जाते हैं, और भरने का कैसे पता लगता है, पेशेंट को मोटापा आ जाता है, पेशेंट का वजन बढ़ जाता है। जब वो सेल भर जाते हैं तो ये फैट वहाँ से निकल के फिर लिवर में जाता है। तो जो आपने प्रश्न किया कि भाई इसको कैसे ठीक करना है, हो क्या रहा है, कोविड की वजह से ज़्यादातर लोग तो आजकल इंडोर बैठे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी पहले से भी कम हो गई है, और घर में बैठे हैं तो खाना भी ज़्यादा हो रहा है, और उसके साथ थोड़ा बहुत जंक फूड भी हो रहा है। तो सारा का सारा कैलोरीज को ऐड कर रहा है, एक्सरसाइज हो नहीं रही, लोगों के वजन बढ़ रहे हैं, फैटी लिवर कम होने की बजाय बढ़ रहा है। बल्कि इसको कम करने के लिए हमें लोगों को हम ये मैसेज देना भी ज़रूरी है कि प्लीज़, चाहे कोविड चल रहा है, अगर आप घर से बाहर नहीं भी निकल रहे हैं, घर के अंदर जैसे मर्जी अपनी एक्सरसाइज को प्लीज़ कंटिन्यू करिए। रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज होती हैं, जिसको कहते हैं ना कि घर में डंबल कर लिए, कोई रेजिस्टेंस बैंड्स आते हैं, थोड़े पुशअप कर लिए, या आपके पास अगर खुली जगह है तो वहाँ वॉक कर ली, राइट। तो अपनी एक्टिविटी को एक्टिव रखिए, स्टाइल को, और अपनी प्लीज़ डाइट को, कैलोरीज को भी कंट्रोल रखिए। क्योंकि घर में आप बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, साथ के साथ आप खा भी रहे हैं। तो ये कंट्रोल करना एक तरह का लाइफस्टाइल को जो है, मैं तो कहूँगा बहुत ज़रूरी है इस समय जो है फॉलो करना। एक चीज़ और मैं इसमें कहना चाहूँगा, अगर आपके पास समय हो, कि लोग हमसे जो क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई जो फैटी लिवर का मरीज़ है उसको वैक्सीन लगाना चाहिए कि नहीं, और आपको पता है वैक्सीन अब कोविड का अवेलेबल है। तो मेरा बस एक मैसेज एक और है कि वैक्सीन तो सबको ही लगाना चाहिए, एब्सोल्युटली, उसमें तो कोई नो डिनाइंग द फैक्ट, राइट। लेकिन जो फैटी लिवर वाले मरीज़ हैं, या जिनको क्रॉनिक लिवर डिजीज़ की बीमारी है, जैसे मैंने बताया उनका रिस्क ज़्यादा है, उनको कोविड से बचने के लिए तो प्रिकॉशंस लेने ही लेने हैं। जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की हम बात करते हैं वो तो करना ही करना है, लेकिन साथ के साथ उनको वैक्सीन भी जरूर लगाना है। प्लीज़ अपना वैक्सीन डिले मत करिए, और सबको जो मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि अपना वैक्सीन जो है लगाएं। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे डॉक्टर अजय दूसरे, जिन्होंने बताया कि जो लोग फैटी लिवर के शिकार हैं, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर के शिकार हैं, उन्हें कोरोना का ज़्यादा खतरा है। खासकर वो लोग जिनकी उम्र 45 से 50 साल है, उससे ज़्यादा। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये लोग जो कोविड के नियम हैं उनका गंभीरता से पालन करें, साथ ही साथ फैटी लिवर को लेकर उन्हें ठीक करने के लिए जो भी बातें हैं जो डॉक्टर आपको बताता है उनका भी गंभीरता से पालन करें और इस बीमारी से बचने की कोशिश करें। रेडियो भारत के लिए चंडीगढ़ से विजय राणा।